अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है शाम का वक्त। आज मैं बहुत ज़्यादा ही थकी हुई थी, तो मैंने आज मंगाया है खाना बाहर से, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो उनकी ओपनिंग थी, तो वहाँ से मैंने ये अब डिनर मंगाया हुआ है। काफ़ी टेस्टी डिनर था। तो ये आप लोग देखें, अगर जो फैज़ाबाद के हैं वो लोग तो पहचान जाएंगे कि ये स्टार बेकरी का नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ से हम लोगों ने ये मंगाया है। और बहुत ही टेस्टी खाना था, बिल्कुल घर के जैसा। तो अगर आप लोग भी ट्राई करें, और काफ़ी टेस्टी था। तो वीवर्स, आप लोग बताएं कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो मौसम काफ़ी करवटें बदल रहा है। कभी धूप निकल आ रही, कभी गर्मी लगने लगती है, कभी बारिश होने लग रही है, कभी बदली हो जाती है। तो मौसम का मिजाज जो है इस समय काफ़ी बदला बदला सा है। मतलब कभी स्वेटर पहनने का मन करता है, कभी उतारने का मन करता है। तो वक्त जो है वो सभी को, जब वक्त बदलता है ना, तो इंसान जो है काफ़ी कुछ चीज़ों में एडजस्ट करता है। तो मौसम जो है ये हमको बताता भी है कि हाँ, वक्त बदलता है ना। तो कभी कंबल का वक्त आता है और कभी पंखे और एसी का वक्त आता है। तो ये जो है निज़ाम अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, आज मैं बना रही हूँ आंवले की खट्टी मीठी चटनी। काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। देखिए, यहाँ पर आंवला मैंने उबाल लिया है, और उसकी बीज जो है निकाल कर इस तरह से आप सारी उसकी फांकें अलग अलग कर लें, और मैशर से हल्का हल्का सा मैश कर दें। बिल्कुल कुचलना भी नहीं है, बस हल्का हल्का सा मैश करना है इस तरह से। अच्छा, इतना काम करके ना मैं चली गई थी आज मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। तो आंवला, जैसा कि पता है, आप लोग सभी को पता है कि आंवला जो है वो काफ़ी अच्छा फल है, जिसे अमृत फल भी कहते हैं। और आंवले का जो के फ़वाइद हैं ना, वो बेशुमार फ़वाइद हैं इसके। तो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, आँखों के लिए, अगर कहें ना, तो आंवला हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों ने देखा था कि मैं आंवला लेके आई थी मार्केट से, तो रखा था काफ़ी कई दिनों से। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मुरब्बा बनाऊंगी, लेकिन फिर अम्मी ने बनाया था तो ये खट्टी मीठी चटनी, तो मैंने उन्हीं से पूछकर इस तरह खट्टी मीठी चटनी जो है मुझे काफ़ी टेस्टी लगी थी, तो मैंने भी बनाया। और यहाँ आ गई थी मैं मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। अच्छा, मैंने इस बार ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब नहीं ली हैं, क्योंकि अभी हमको रमज़ान की भी शॉपिंग करनी है। तो अभी मैंने रमज़ान के लिए कोई ख़रीदारी नहीं की है, क्योंकि अभी 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो 2-4 दिन पहले मैं फिर आऊँगी और रमज़ान की शॉपिंग करूँगी। अभी तो मैंने बस जो चीज़ें ज़रूरी थी ना, वो ही मैंने ली। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है हमको यहाँ पर नहीं मिलती हैं, उसके लिए मार्केट जाना ही पड़ता है। तो जो चीज़ें यहाँ मिल गई थी वो चीज़ें मैंने यहाँ से ली। तो वीवर्स, आप लोग बताएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारियाँ कहाँ तक हुई। और हम लोगों के लिए, जो कि बाहर निकलने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए तो काफ़ी मसला होता है कि वो किस तरह से तैयारियां करें।
तो हम लोगों की हर चीज़ें बस टाइम पर ही होती हैं और उससे पहले तो नहीं हो पाती। तो जो लोग घर में रहते हैं उनकी तो अच्छी खासी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें मेरे काम की चीज़ें थी वो मैंने ली और आज ना काफ़ी सुकून था यहाँ पर, मतलब रश कम था, तो अच्छे से शॉपिंग करने में भी मज़ा आ रहा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं देख रही थी कि अच्छा रमज़ान के लिए लेनी है। यहाँ से पापड़ और जैसे चिप्स वगैरह भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ से जब जो चीज़ें लेनी थी वो तो मैं ले ही रही थी और साथ साथ मैं देख भी रही थी कि और भी मुझे क्या लेना है जब मैं रमज़ान की शॉपिंग करने आऊँगी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी चाय की पत्ती जो मैं यूज़ करती हूँ, इस बार मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगा था। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ चेंज करूँ, कुछ नई चाय की पत्ती लेती हूँ। तो मैं देख रही थी काफ़ी तरह की चाय की पत्तियाँ थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है रमज़ान की चीज़ें यहाँ पर सब कुछ दिखने लगी थी, जैसे खजूर, रूह अफ़ज़ा, चना, मटर, बेसन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही थी। तो हम लोगों ने देखा तो कि चलो बाद में लेते हैं और अच्छा रमज़ान जब आता है ना तो अपने साथ काफ़ी बरकतें लेकर आता है। काफ़ी जो है हम लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है भूखे रहने पर भी। अच्छा हम लोग सब कुछ वो चीज़ें बनाते हैं जो कि साल भर हम लोग सोचा करते हैं, अच्छा ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन रमज़ान में अल्लाह ताला जो है ख़ास एनर्जी देता है बंदों को। और मुझे जहाँ तक लगता है कि रमज़ान तभी आता है जब हमारे जिस्म को भूखा रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह ताला जो है तभी हम लोगों को रमज़ान जैसी नेमत से नवाजता भी है। तो साल भर हम लोग खाते रहते हैं सारी तरह की चीज़ें, चिकनाई भी, मीठा भी, सब कुछ खाते रहते हैं। और फिर एक ऐसा भी टाइम आता है ना कि हमारे जिस्म को भी थोड़ी देर भूखा रहने की ज़रूरत महसूस होती है, ताकि जो हमारे जिस्म में जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से काम कर सकें। तभी अल्लाह ताला हमको रमज़ान भी देता है। तो ये रमज़ान जो है ना वो हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान जैसी नेमत से नवाजता भी है। तो जब हम लोग अच्छे से, तो ये होता है ना कि रमज़ान में हम लोग क्या खाएं और क्या पिएं, ये एक बड़ा मसला है। अच्छा मैं सोच रही थी कि हर बार यही होता है ना कि रमज़ान में ज़्यादा ऑयली जो है वो नहीं खाया जाए, लेकिन होता क्या है कि हम लोग फिर रमज़ान आते ही सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ना स्कूल में मैंने मंगाया था पेटीज़, तो वही मैं खा रही थी और काफ़ी अच्छी गरम टेस्टी पेटीज़ थी। यहाँ मैं जा रही हूँ थोड़ा काम से और मैंने अपने साथ अपने भतीजे को भी साथ में लिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हर बार यही होता है कि रमज़ान में हम लोग क्या खाएं, क्या पिएं। तो मैंने इस बार सोचा है ना कि जहाँ तक हो सकेगा मैं ऑयली चीज़ों को अवॉइड करूँगी और कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ों को अपनी रमज़ान की रेसिपी में रखूँगी, जिससे ऑयल जो है वो थोड़ा हमारे अंदर कम ही जाए। अब सोच तो रही हूँ, आने पर देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है वापस घर की तरफ जा रहे हैं और देखें बारिश कितनी हो रही थी हमारे यहाँ।
और मौसम इतना ठंडा था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि एक बार फिर से ना ठंडक का एहसास होने लगा। और मौसम काफ़ी मतलब बदली बदली सा था, क्लाउडी सा मौसम था। तो और जो एरिया है हम लोगों का कैंप का, ये काफ़ी अच्छा लगता है। और जब बारिश हो जाती है ना तो एक और भी रौनक सा दिखने लगता है इस एरिया में। तो हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और हवाएं जो हैं बहुत तेज़ चल रही थी। फिर से सबके स्वेटर, टोपी सब निकल आई वापस। और आज हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के बगल जो है 11वीं शरीफ थी, तो वहीं मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है और मौसम देखें कितनी बारिश हो रही है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।